हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और दोस्तों, मैं लेके आया आपका लिए इंटरनेशनल बिजनेस की वीडियोस। देखो दोस्त, जैसे कि मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो अपलोड कर रखी है आपकी इंटरनेशनल बिजनेस की, बट फिर भी कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि भैया थोड़ा और मैटर, थोड़ा और मैटर, थोड़ा और मैटर। तो देखो, मैटर की तो बात यह है कि आपके पास जो मैंने वीडियो सेंड कर रखी है, II-2 से मैंने अपने प्लेलिस्ट में जो डाल रखी है वो सफिशिएंट है। क्योंकि जब मैंने इनिशियली फर्स्ट टाइम बनाई थी तो इसी सोच के बनाई थी कि बच्चों के आगे तक काम आती रहे। बट फिर भी अगर आप चाहते हो तो मैं आपको एक वीडियो और बना कर डाल देता हूँ, जिसमें इसमें आप समझ जाओगे कि सिलेबस में, यूनिट में आपको क्या पढ़ना है। ज़्यादा फालतू की चीज़ें पढ़ के टाइम वेस्ट करना नहीं है, क्योंकि ना वो पेपर में आती है, खामोखा आप अपना टाइम वेस्ट कर लोगे। तो चलिए वीडियो चालू करते हैं और हम बताते हैं आपको कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है। तो दोस्तों, जैसे कि देखो, आपका पेपर है, कोई 4 तारीख को है शायद IB का पेपर, इंटरनेशनल बिजनेस का। तो उसके लिए अभी से कैसे तैयारी करें? अभी से तैयारी करने के लिए भाई इस वीडियो को अपने माइंड में सेट कर लेना है एक बार। कैसे? आपकी यूनिट है 5 यूनिट में अभी लेके बैठोगे, आज नंबर 1 आप यूनिट। और यूनिट 1 में ज़्यादा टॉपिक है नहीं, वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। फिर भी आप कहोगे तो और बीच बीच में मैं आपको जो टॉपिक डाल दूंगा, बस ज़रूरत है नहीं। तो जब यूनिट 1 आप पढ़ने बैठोगे तो आपको क्या क्या चीज़ देखनी पड़ेगी। तो जब यूनिट 1 देखोगे तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। तो आपको पता है कुछ ग्लोबलाइजेशन के बारे में? देखो, मैं अभी सिर्फ यहाँ पे ऊपर ऊपर सुना देता हूँ, और जो मेन कोर्स है वो मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, वहाँ से आप चेक कर लेना, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन को बताता हूँ सीन क्या था। भाई आप सबको पता होगा 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। और 1947 में देश आज़ाद होने के बाद हमारे देश के अंदर लग रहा था इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, आयात प्रतिस्थापन। जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है कि अपने देश के अंदर ही काम करना है, विदेशों से काम करना नहीं है। ये कम से कम चला था कब तक? 1990 तक। तब जाके भाई हमने देखा हमारे देश में ना तो भाई सीधी बात है फिजिकल डेफिसिट लगातार होता, घाटा होता सरकार को। हमारे देश में विदेशी करेंसी भी नहीं थी, क्योंकि हम विदेशों से काम नहीं कर रहे थे। तो ऐसा देखते 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 हमें बहुत नुकसान हो गया था। तब जाके 1991 में हमारे देश में लगा था LPG। क्या लगा था? LPG। ये LPG तुम्हारे घर वाली नहीं है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इस LPG के अंदर लास्ट टॉपिक क्या है? ग्लोबलाइजेशन। तो ये पूछते हैं ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, वैश्वीकरण किसे कहते हैं? तो जब अपने देश की इकोनॉमी को वर्ल्ड इकोनॉमी से खोल देते हैं, इसे बोलते हैं ग्लोबलाइजेशन। क्या बोलते हैं? ग्लोबलाइजेशन। अब सीधी बात है, इंटरनेशनल बिजनेस तो विदेशों से रिलेटेड है। अब विदेशों से रिलेटेड है तो इसलिए हमें पढ़ा जा रहा है क्या, कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। तो इसके बारे में वीडियो मैंने ऑलरेडी आपकी डाल रखी है, इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि भाई सीधी बात है, इंटरनेशनल बिजनेस फुली डिपेंड ऑन ग्लोबलाइजेशन। तो ये तो पक्का आने वाला क्वेश्चन, तो ये जरूर पढ़ना है। दूसरा है इंटरनेशनल बिजनेस का एनवायरनमेंट क्या होता है। एनवायरनमेंट मतलब जब आप इंटरनेशनल बिजनेस करोगे तो आपको कौन कौन से कंपोनेंट फर्क करेंगे, इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली, लीगली, ये कौन कौन से ऐसी चीज़ें, टेक्निकली कौन कौन चीज़ें ऐसी चीज़ें अफेक्ट करेगी। ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा आपको पूरे फर्स्ट में कुछ नहीं पढ़ना, कुछ मत पढ़ना, ठीक है। फिर आ जाओ यूनिट 2 पे। यूनिट 2 में हमें क्या पढ़ना है? भाई जब तुम बिजनेस करोगे, इंटरनेशनल बिजनेस, सपोज करो कि मैं अपने देश के अंदर काम करके 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, अब विदेशों से काम करके सिर्फ 50,000 ही मिल रहे हैं, तो फिर कंपैरेटिव स्टडी देखा है तो हमारा मजा नहीं आ रहा है ना। तो ऐसे ही एक यूनिट 2 के अंदर टॉपिक है आपका कंपैरेटिव थ्योरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बिल्कुल ध्यान देना अच्छे तरीके से। इसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। फिर है टैरिफ और नॉन टैरिफ क्या होते हैं। जब विदेशों से काम करते हैं तो उस सर्विसेज पे जब लेन देन करते हैं तो हमारे कुछ टैक्स लगते हैं, टैरिफ और नॉन टैरिफ बोलते हैं। तो इनके बारे में पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तीसरा है BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये क्या होता है? भुगतान से बोलते हैं हिंदी में, कि जब हमारे देश के व्यक्ति विदेशों से लेन देन करते हैं तो लेन देन जिस जगह लिखे जाते हैं उसे बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसकी भी प्रॉपर वीडियो, एकदम मस्त वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है। ये आपको ज़रूर देखनी, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इन्हें छोड़ मत देना गलती से भी। अब आता है रीजनल इंटीग्रेशन। भाई जब हमारा देश विदेशों से जुड़ेगा तो भाई सीधी बात है, मेल मिलाप तो हो गई, फैलाव तो हो गई। तो रीजनल इंटीग्रेशन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके भी उस्ताद जी हैं ये 4 टॉपिक, जिसके बारे में पता होना चाहिए। नाफ्टा क्या होता है, सार्क क्या होता है, IMF क्या होता है, WTO क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने हैं पेपर में। जैसे कि मैंने बैंकिंग की वीडियो बनाई थी, उसमें वीडियो क्वेश्चन आए थे, नहीं आए थे? लास्ट वीडियो डाली वो भी क्वेश्चन आया था, उसके अंदर के भी क्वेश्चन आए थे। तो इस पर भी पूरा ध्यान देना। जब यूनिट 4 पढ़ने बैठोगे तो आपको पढ़ना है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होती है, उसके बारे में। कितने तरह की होती है, प्राइमरी सेकेंडरी जितनी भी होती है ना। मतलब स्पॉट मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट, ऐसे वर्ड होते हैं, लिख रखा है, बना रखी है वीडियो, देख लेना। फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बताना इस वीडियो के कि आपको किस चीज़ के बारे में मेरे से और अच्छी वीडियो चाहिए, ठीक है। और फिर है टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होते हैं। भाई इसका सिस्टम समझना क्या है। भाई अभी तो हम क्या करते हैं, 500 का नेट दिया, 100 के 5 ले लिए,
जब विदेशों से लेन देन करते हैं ना तो हमें एक रेट डिसाइड करना पड़ता है कि हम अपने पैसे कितने दें उनके $1 लेने के लिए, पक्की बात है। तो इसमें चैप्टर में बताया जाता है कि वो रेट डिसाइड कैसे होता है, फिक्स एक्सचेंज सिस्टम से, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम से, मैनेज फ्लोटिंग से। तो पूरा कंसेप्ट है, इसकी वीडियो मैं डालूंगा, ठीक है। बहुत आसान लफ्जों में याद हो जाएगी, बिना नोट्स के। नोट्स के चक्कर में तुम अपना दिमाग खराब कर लोगे भाइयों। समझो, चीज़ों को समझो। जब मैं बोलता रहता हूँ उसको थोड़ा लिखते करो, पॉज करते करो, स्लो में चला लो, फास्ट में चला लो, जैसे चला लो, लेकिन ऐसे समझो, ठीक है। नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा बट रट्टे नहीं लगा पाओगे, जितना मैटर है इसको तुम सिर्फ समझ सकते हो, ठीक है। फिर आती है बात कि FDI, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू के 2 जो आने ही आने हैं, या तो ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट या फिर ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट। भाई ये तो मैं बता रहा हूँ बहुत ज़रूरी है। ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट मतलब अगर हम चाहते हैं विदेशों में इन्वेस्ट करना और चाहते हैं हमारा पूरा अधिकार रहे, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट। ऐसे ही कॉन्सेप्ट किसका है, ब्राउनफील्ड इन्वेस्टमेंट का। तो दोस्तों मैंने आपको 5 यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिया है। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना, तुम्हें कुछ भी नहीं पढ़ना। ये ऐसे हैं, पेपर में 5 क्वेश्चन करने होते हैं, 5 के 5 आंसर दे दोगे आप, जेन्युइन कह रहा हूँ। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मेरा इंस्टाग्राम पे अकाउंट है, उस पर आके मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, क्योंकि व्हाट्सअप पे तो ज़्यादा सफिशिएंट नहीं होता है। मैं यहाँ पे सबके मैसेज चेक कर लेता हूँ। और चैनल का इंस्टाग्राम पे है कॉमर्स ज्ञान _ योगेश। आप इस पे जो है मुझे मैसेज कर देना, फॉलो कर देना। मैं इस पे आपको जो है सारे मैसेज कर तुरंत के तुरंत दूंगा, बिल्कुल, ठीक है। तो ये भाई याद रखना। और दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लग रही हो आपको तो आप जो है चैनल को हमारे जो है सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। जो भी आपको डाउट, जैसे भी दिक्कत होंगी, सबकी सब क्लियर होगी, सबकी सब। 22 या 20 सब्जेक्ट है मेरे पास जो मैं आपको पूरे कराऊंगा, चाहे वो कोई सा हो, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, कोई सा भी हो। तो दोस्तों मिलते हैं इस वीडियो के बाद। जो भी आपको डाउट होगा मैं देख लूँगा और फिर इसका वीडियो बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है। तो भाई मैं दोबारा कह रहा हूँ आपको, इन टॉपिक्स को बहुत प्रॉपरली देख लेना। इनसे निकल जाओगे तो भाई सीधी सी बात है, पेपर में एक तरफा पास हो जाओगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको लाइक करना, शेयर करना, फॉलो करना, जो आपके दोस्त जरूरतमंद उन्हें समझाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट के साथ।